बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग जी स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है। जब ड्यूरिंग द PSL हम इस ट्रांसमिशन को लेकर रोज़ाना आपकी खिदमत में रात के इस पैर हाजिर होते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। बहुत ज़्यादा डिबेट आजकल हो रही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट इस वक्त बदहाली का शिकार क्यों है, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त ज़बूहाली की जानिब क्यों गामजन है, पाकिस्तान में टैलेंट है क्यों नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट एक दफ़ा फिर फ्लरिश करती क्यों नज़र नहीं आ रही है। उसके बहुत सारे असबाब हैं और जिन पे हम तफसील से रोशनी डालते भी रहते हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा जो इसका सबब जो नज़र आता है वो ये है कि शायद हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते हैं, हम उन कारनामों की कदर नहीं करते हैं जो हमारे हीरोज़ ने माजी में अंजाम दिए और पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान स्पोर्ट्स का एक जो दरख्शां और जो सुनहरा माजी है वो अब शायद माजी के औराख में हमें गुमशुदा और मदफून होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुल की जानिब गामजन है और शायद इसमें किसी हद तक बतौर स्टेक होल्डर मेरा अपना भी कसूर है, हमारा अपना भी कसूर है, क्योंकि हम माजी के हीरोज़ को याद नहीं करते हैं। लेकिन किसी न किसी हद तक मैं इस हवाले से अपने आप को ज़रा ब्लेस फील करता हूँ कि हम शायद इसलिए मुबर्र हैं कि हम हर प्लेयर की चाहे सालगिरह हो, चाहे उस दिन से जुड़ी उसकी कोई यादगार हो, उसको ज़रूर अपने शो में हम इसलिए डिस्कस करते हैं, जिसका बहुत सारे लोग तस्करा भी करते हैं कि भाई आप अपने शो में क्यों बताते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के हवाले से, टेस्ट क्रिकेटर के हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेटर के हवाले से या किसी भी स्पोर्ट्समैन के हवाले से। तो उसका वाज़ेह जवाब यह है कि जब तक हम अपने माजी के हीरोज़ को याद नहीं रखेंगे उस वक्त तक हम आगे की जानिब तरक्की नहीं कर सकेंगे। और आज ऐसा ही एक दिन है, आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल ये वो दिन है कि जब पाकिस्तान ने विक्ट्री स्टैंड पे क्रिकेट की दुनिया में खड़ा होना सीखा। दो फतूहात पाकिस्तान की ऐसी हैं जो पाकिस्तान की फतूहात का पिलर हैं, जिस पे आगे चल के पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती और पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश करती नजर आई। एक 1988 में खेला गया नेहरू कप, जब वसीम अकरम ने छक्का लगाया, वहां पाकिस्तान ने मेजर टूर्नामेंट में फतह हासिल की। और एक शारजा में आज का दिन कि जहां पर आज पाकिस्तान ने जावेद मिराज की तारीखी छक्के की बदौलत जो है वो सिंगल जो पाकिस्तान ने सिंगल हैंडलिटली उन्होंने मैच जिताया। और हमारे तौसीफ अहमद साहब जो अक्सर हमारे शोज़ में मौजूद होते हैं, आज भी हमारे शो में मौजूद हैं, तौसीफ भाई ने वहाँ पे तारीखी सिंगल लिया। इससे पहले मैं तौसीफ भाई की जानिब जाऊँ, उनसे ज़रा बात करूँ। आज हमें बड़े अरसे के बाद हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त साथी और एक कौना मशहूर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जिनकी स्पोर्ट्स के वाले से बड़ी गहरी निगाह, उन्होंने एक तवील अरसे के बाद हमें ज्वाइन किया है। हम इनको मिस भी कर रहे थे अपने स्टूडियोज़ में और आज हमने इनको मदऊ किया। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि स्टेडियम में ये मौजूद थे, इसके बावजूद अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के या इस वक्त हमारे शो को रौनक बख्शने के लिए मौजूद हैं। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी असगर भाई, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे बाद हुई कुछ ताखिर, तो भाई से ताखिर भी था। ऑन एयर बता दूं, असगर भाई माशाल्लाह बैरून मुल्क पे उनके बेटे ने माशाल्लाह जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स में डिग्री हासिल की। असगर भाई सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया। आप इतने होनहार फर्जंद के वालिद साहब हैं। अब जनाब जो वालिद साहब की तरफ से मिली थी वो आगे मुंतकिल करने की कोशिश कर बहुत खुशी की बात है। मुझे बड़ी इतनी खुशी हो रही है, आपकी खुशी का क्या हाल होगा। लेकिन जहाँ तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि आज मीडिया में उस सिंगल का जिक्र ही नहीं है जिससे पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने पहले का फाउंडेशन है पाकिस्तान की, एक पाकिस्तान का पिलर है। शायद ये जी स्पोर्ट्स पहला शो होगा जिसमें जिक्र हो रहा है। इसके अलावा तो मैंने नहीं सुना आज कहीं जिक्र हुआ किसी भी उसमें। सब खोए हुए हैं PSL के अंदर, सब खोए हुए हैं ग्लैमर क्रिकेट में। अपने हीरोज़ को हम भूलते जा रहे हैं। क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो अपना मीडिया है उसको क्रेडिट देता हूँ। लेकिन तौसीफ भाई कुछ अरसे से बहुत कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं उस आदमी का तो देखो जिस आदमी ने आज के दिन आपको कहाँ पहुँचा दिया था, जावेद मियादाद। चलो मेरा तो सिंगल था, आप लोगों ने याद किया मुझे, अच्छा मुझे इतना याद नहीं था। मुझे एन और जो आपकी दूसरी वो है उन्होंने उस पर डाला, तो मुस्तफा नकी भी इस ग्रुप में है। नकी साहब तो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। उन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई आज, और मैंने कहा यार मुझे ऑनेस्टली अफसोस ये नहीं है, अफसोस ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं, हम तो बहुत चीज़ों में ऐसे हो गए। और ठीक है, मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और मैंने देखा है कि काम भी बड़े अच्छे पीछे लोगों ने किए हैं, काफ़ी पीछे, कि हर किसी का बायोडेटा या जैसे आप बताते रहते हो सबके बारे में कि आज इसका ये दिन है, तो इनका नहीं फ़र्ज़ बनता कि भाई आज के दिन को करें। ये मेरा ख्याल है सब लोग PSL में, आपने सही कहा कि PSL में चले गए और यह ज़रूरी समझते ही नहीं।
यादें भुलाना चाहते हैं, ये यादें भूल नहीं सकती। ये उठा के जो है ना आप उसमें देखें, लेकिन तौसीफ भाई रिकॉर्ड खत्म नहीं होते। ये आज वो दिन है, मुझे बड़ा अफसोस है, आज वो दिन है कि जब तौसीफ अहमद के घर के बाहर, क्योंकि शाह फैसल से इनका ताल्लुक़ है, मेरा भी ताल्लुक़ वहीं से है, मैंने वो देखा है मंजर कि जब तौसीफ अहमद साहब के घर के बाहर जो है रश होता था इस याद को मनाने के लिए, इस जश्न को मनाने के लिए। आज तौसीफ अहमद तन्हा हैं, मैं हूँ, आप हैं, असगर भाई हैं, हमारे कैमरा मैन है, GTV का ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन तौसीफ अहमद का मियादाद साहब का तस्करा कहीं नहीं है। या तौसीफ अहमद या और एक्स प्लेयर जो हैं, मैं अपने तौर पे बात करूँगा कि हम जिंदगी जो है ना मीडिया की वजह से, लोग तो हैं, बल्कि मैं तो सच बोलता हूँ कि मेरी जब वो आती है 10 मई है मेरी, तो मेरे लिए एक जो चैनल वगैरह केक भी घर पे लाए थे कि जी आपकी पैदाइश का दिन है आज, तो मतलब खुशी एक होती है कि मीडिया को ये चीज़ें याद हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और इस वर्स्ट बोर्ड के अंदर मेरा ख्याल है कि पता नहीं क्या क्या भंड मारे गए, इसी का नहीं है और भी कई हैं। PCB से कोई फ़ोन आया आपको? जी PCB से कोई फ़ोन आया? PCB से क्यों आएगा? अब क्या किस लिए आएगा? ये तो यार ये चीज़ वो कहते हैं जी अभी तो आगे निकलो, आगे अपना टाइम निकालो, आगे निकलो। क्या ये कौम मियादाद के एहसानात को भी भूल गई है? उनको भी फरामोश कर दिया मियादाद को भी? देखो कौम तो याद रखती है ना, कौम में से ही है ना सब लोग, ऐसा नहीं ये कौम नहीं, ये ऐसे चंद लोग हैं PCB भूल जो चाहते ही नहीं है। PCB भूल गया, PCB भूला है ना, और क्या फरामोश कर दिया PCB ने। साहब मेरे को तो छोड़े, मियादाद को कर दिया। ये तो देखें ये उलझने आज की नहीं है, ये तो खुलती हैं ना जब बातें, तो पता चल जाता है कि मैं खुद इसका गवाह हूं कि मियादाद के लिए कौन से इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी पूरी लाइफ में, मुझे पता है। ये कल के टटपूंजी लोग थे जो प्लेयर बने बैठे, उसको कप्तानी का पे कितना मुसीबत डाली उसको, क्या तो इनसे क्या उम्मीद रख सकता है। मैं आपको खुशी की खबर बताऊं, अभी भी पाकिस्तान के एक ऐसे चैनल ने, शायद शो देख रहे होंगे क्योंकि जब MCR में बहुत सारे TV लगे होते हैं तो GTV भी लगा हुआ हो सकता है, अभी भी एक बहुत बड़े चैनल ने जिसकी इस टीम भी मैच खेल रही है पाकिस्तान सुपर लीग में, उसने आपकी इस याद को अभी याद दहानी कराई है, उसमें आप भी अक्सर जाते हैं। अच्छा देखिए मैं तो इसको जी से मुझे पता चला कि ये ऐसा हुआ है, आज के दिन कोई मार का हुआ था, टाइम तो बहुत गुजर गया, बट क्रेडिट गोज टू मीडिया और चंद मीडिया के लोगों को हैं जो ये चीज़ें, और उनके एंकर्स और उनके लोगों का, जाहिर है जिनके मैं नाम ले रहा था कि उनसे मुझे पता चला, मेरी तस्वीर एक लगी है एन के साथ और मैंने देखा तो मैंने कहा यार, फिर नीचे पढ़ा तो पता चला ऐसा है। ओह मैंने यार मुझे याद नहीं, लेकिन जाहिर है मीडिया याद है, बट आई थिंक इससे कुछ होना नहीं है। इससे क्या होगा, आप तो खुद बहुत पीछे की तरफ जा रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके हालात तो देख लो, आप देखो ज़रा 60 पे 70 पे टीमें आउट हो रही हैं, फिर उसके बाद आप कराची कहते हो कि कराची में क्राउड नहीं आता, तो ये देखने आएगा कराची। मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अभी मैं और असगर भाई दोनों नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे, वहाँ पे वसीम अकरम साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो उनसे जिक्र हुआ इनके सिंगल का। उन्होंने भी आज के दिन के हवाले से कहा कि तौसीफ भाई का जो सिंगल था बड़ा इंपॉर्टेंट सिंगल था, तो लोगों को याद है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मीडिया में इस वक्त इस तरह से जिक्र नहीं हो रहा है। आज तौसीफ भाई भी कराची में है, PSL का मैच भी कराची में हो रहा था, क्या मैन ऑफ द मैच सेरेमनी में तौसीफ भाई को बुला के, जावेद भाई को बुला के क्या ऑनर नहीं दिया जा सकता था? अली आपकी बात टोक रहा हूँ, ये तो छोड़ें आप देख रहे हैं किन लोगों से दिलवाए जा रहे हैं जब मैन ऑफ द मैच या कोई डिफरेंट जो है, आपने देखा है वहाँ पे कौन, लाहौर में भी उधर भी बोर्ड के कुछ ऑफिशियल, बोर्ड के ऑफिशियल से बड़े मजे की बात आता है, दिलवाए जा रहे हैं। खुर्रम मंजूर एक दफ़ा मैन ऑफ द मैच मिला भी 1 साल पहले नेशनल T20 में, जो हम जब मैन ऑफ द मैच सेरेमनी करते हैं, जो साहब मेरे कान पे आगे लगाते हैं ना ये टॉक बैक, वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे रहे थे खुर्रम मंजूर जैसे टेस्ट क्रिकेटर को। तो इस वक्त क्रिकेट के हालात जो है ना वो ये हो गए। ये भी इन्होंने कहा कि असगर भाई मैं और आप दोनों हम बड़ा फ़ख्र फील करते हैं कि हम GTV का हिस्सा हैं, और GTV ने इनको याद रखा क्योंकि हम जी जान से अपने हीरोज़ को याद रखते हैं। असगर भाई आप की बड़ी गहरी निगाह है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के वाले से, बड़ा नाम है, कितना अफसोस हुआ आपको ये जान के कि तौसीफ भाई मियादाद किस कारनामे को PCB ने बुला दिया और आप वहाँ होंगे, कोई जिक्र भी शायद नहीं हुआ होगा? देखिए अली भाई, ये GTV का क्रेडिट है कि वो इन चीज़ों को याद रखता है, अपने हीरोज़ को फरामोश नहीं करता।
और यकीनन आज स्टेडियम में इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए थी। कम से कम कुछ नहीं होता तो एक केक तो काटा जा सकता था। आज के दिन पे छोटी सी तकरीब भी मुनक़िद की जा सकती थी, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत जल्दी कारनामों को और एहसानात को भूल जाता है, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। चूँकि आज आपने वसीम का जिक्र किया, वसीम अकरम का, तो वसीम अकरम आउट हुए, जुल्करनैन आउट हुए, तो उसके बाद तौसीफ भाई आए और तौसीफ भाई को एक ही रन लेना था लाजमी, चूँकि आगे फिर जावेद ने अपना स्टैंड लेना था और चेतन शर्मा बॉलर थे। सोशल मीडिया ने तो पिछले एक माह से इस क्लिप को बहुत ज़्यादा उठा रखा है और मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन अफसोस कि हमारा जो असल जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है। उनको चाहिए था कि आज के दिन को सेलिब्रेट करते, चूँकि पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट में जीत की बुनियाद यही मैच है, यही पहली फतह है कि जिस पे हमने जीत की बुनियाद रखी थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। और थैंक्स अली आपका भी और पूरी जीटीवी की इंतज़ामिया का, अली और हमारे प्रोड्यूसर का, नकी का, कि जिन्होंने इस दिन को याद रखा और आज हमने इस पर बात की। चूँकि अगर अपनी नस्ल को आगे लेके जाना है, अगर अपनी क्रिकेट को प्रमोट करना है, तो अपने माजी के कारनामों को भी याद रखना है, उन्हीं से सबक सीखना है कि इतना बड़ा मैच, इतना ज़्यादा प्रेशर, भारत का दबाव, चेतन शर्मा बॉलर, लास्ट बॉल छक्का लगाना है, रन लाजमी चाहिए, और उस प्रेशर में अगर मिसिंग हो जाती तो इन दोनों का करियर क्या होता। आप ये भी तो सोचें, बिल्कुल आप ये भी तो देखें। लेकिन हिम्मत, होश, ताकत, औकाब जैसी नजरें थी इनकी, चीते जैसी फुर्ती थी इनमें, जो एक रन भी लिया और वो छक्का भी लगा और जीत पाकिस्तान के नाम। मैं एक बात जरूर बताऊंगा। मैं इंडियन चैनल को दे रहा था एक बैठ के, तो वो उसने जब मेरा इंट्रोडक्शन कराया ना, तो उसने कहा कि आपको कौन नहीं जानता, आपने बेंगलोर में हमारी ये चटका दी थी विकटें, और उसके अलावा वो आपने जो महान रन लिया, मतलब इस तरह के अल्फाज उनको याद हैं। हमको ये याद है आज सुबह से कि कितने रन बनेंगे इस पिच पे और कितने में दूसरों ने आउट होना है। हमको ये लग रहा है, ये याद ज़्यादा था। जिस तरह की खेल मैं देख रहा हूँ ना यार, आप लोगों को मतलब समझ नहीं आती कि आमिर बाद में आने के बाद 23-25 रन दिए उन्होंने 2 ओवर में, और कहाँ बॉलिंग कर रहे थे। इस मैच पर डिस्कशन करता हूँ। और इस तरह तौसीफ भाई ने बोला कि किसी ने याद नहीं रखा, जी ने याद रखा, तो जी आपकी जी जान से इज्जत करता है, जी आपकी जी जान से कदर करता है। इसलिए जीटीवी अक्सर कोशिश भी करता है कि आपके जो एक्सपीरियंस का, आपके विजडम का जो है हम फ़ायदा भी उठा सकें। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के उस मैच को डिस्कस करेंगे जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर स्ट्रगल कर रही है कराची किंग के सामने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसी दौरान जब हम ब्रेक पे मौजूद थे, कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से एक बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 कर दिया। 175 रन के हदफ के ताक़ुब में थी कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन उसकी जो स्ट्रगल थी वो 56 रन के फासले पे ही जो है वो दम तोड़ गई। इस मैच को डिस्कस करेंगे। तौसीफ भाई, एक मौके पर मोमेंटम हासिल किया हुआ था इब्तिदा में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन फिर कहाँ से उनसे मोमेंटम छूटा और कैचेस भी मिस हुए। सऊद शकील से रन आउट भी छूटा, सऊद शकील एक बहुत ही आसान सा कैच भी छूटा, उसके बाद विंस ने रन भी कर दिया। चलो कैच छूटते हैं, हाँ वो रन आउट बड़ा इजी रन आउट था उस लिहाज से, चलो वो भी हो गया। लेकिन मुझे याद ताज़ा कर दी अमेरिका की। आप कह रहे हैं अमेरिका किधर पहुंच गए आप। आमिर अमेरिका में कितने दिए थे वो, एक ओवर जब किया, सुपर ओवर में भी रन, सुपर ओवर। तो ये आज जो बॉलिंग कर रहे थे वो किसी को समझ नहीं आ रही। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं यार, बहुत अफसोस की बात है कि आप जब ख़त्म हुआ इनिंग, उसके बाद आप इतने ज़ोर से हंस रहे हैं। आपने क्या किया था? आपके लिए तो लोग कह रहे हैं भाई अभी 3-4 साल खेल सकता है वो, मगर इस तरह अगर आपने खेलना है, पुरानी यादें आप लोगों को याद दिलाओगे, तो उन्होंने तो कहना है आपके लिए, कितने भी आपके फेवर करने वाले हों, कुछ भी हों, अफसोस होता है। आप अच्छे हैं, सारा कुछ था, मगर ये जो आप चीज़ें कर रहे हो, आपने अमेरिका में किया, उससे पहले और भी किया आपने, ये तो पाकिस्तान को डैमेज करने वाली दानिस्ता तौर पे ऐसी बॉलिंग की है। मुझे तो फील हो रहा है कि दानिस्ता तौर पे ये वाली बॉलिंग हुई है। लास्ट 2 ओवर जो किए, क्या किए, 25 रन इन्होंने दिए, 24 या 25 रन दिए 2 ओवर में लास्ट में।
नबी से छक्के खाएं, मोहम्मद नबी से छक्के खाएं, और नबी को समझ भी नहीं आया। और नबी वैसे भी थोड़ा सा हल्का, उसमें हल्का आता है, शॉर्ट बॉल पे हल्का है, मगर उसको उन्होंने स्लोअर वन बाउंसर किया है और एक ऑफ स्टंप के बाहर किया छक्का। यार अब ये कहते में लोग पता नहीं क्या समझेंगे, लेकिन देखें क्या बेवकूफ़ हैं सब लोग कि किस तरह के खेल रहे हो आप ग्राउंड के अंदर, किस तरह का आपने वो किया हुआ है। नज़र आती हैं चीज़ें यार, ऐसा नहीं है नज़र नहीं आती। और फिर जो फ्रेंचाइज ऐसे हैं उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी भाई, आपको तो हीरो बना के सामने पेश करते हैं ना। अब इतना पैसा आप तो लगा ये है। कहते हैं माल यार क्रिकेट में होता है, भाई ऐसा नहीं होता क्रिकेट में, इस तरह की सर आपकी क्या फीलिंग है, क्योंकि हम भी स्टेडियम में मौजूद थे, आप भी वहाँ थे, आपकी क्या फीलिंग है? एक मौके पे मोमेंटम सेट था और इस तरह भी आमिर ने बॉलिंग की ऑप्शन से बाहर स्लो डिलीवरी की, शॉर्ट बॉल, और सबको पता है कि मोहम्मद नबी मुस्तनद बैट्समैन नहीं है शॉर्ट पिच पे, थोड़ा सा जो इनका वीक पॉइंट है, उनको स्लो शॉर्ट पिचेस की हैं जिसपे उन्होंने छक्के भी लगाए। देखिए एक बात वसीम अकरम की याद आती है, किसी प्रोग्राम में उन्होंने बैठ के कहा कि आजकल मैं सुनता रहता हूँ कि कोच हो या कप्तान हो, वो बॉलर से कहता है यार यॉर्कर मार, तो यॉर्कर आएगा तो मारेगा ना, वो तो एक आर्ट है। वो आर्ट जब आप उस पर काम ही नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही रन खाएंगे। 42 रन देकर 2 विकेटें हासिल की आमिर ने, और जैसे तौसीफ भाई कह रहे हैं कि आखिरी 2 ओवर में 25 रन आई थिंक 24 रन दिए हैं, तो मेरा ख्याल है वो मैच का लूज कर गए वो। हालांकि शुरू के अगर 7-8 ओवर में आप देखेंगे तो कोयटा जो है मैच पर हावी था, पहली विकेट भी उसको जल्दी मिली, ऐसी बात नहीं थी कि कोयटा एकदम बैक पे था, लेकिन फिर उसकी फील्डिंग और उसकी बॉलिंग ने लूज किया। और मैं समझता हूं कि इसमें कसूरवार तो क़यादत भी है, जो क़यादत बॉलिंग लाइन को यूज़ कर रही है, जो फील्ड प्लेसिंग कर रही है, उस पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, चूंकि और वैसे भी कोयटा का रिकॉर्ड तो अच्छा है कराची के अगेंस्ट। आज ये मेरा ख्याल है 6ठा मैच था और 6 में से 4 कोयटा ने जीत रखे हैं अगेंस्ट कराची के PSL में, वो भी कराची के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा लॉस हुआ है। अगर कोयटा आज ये मैच जीत जाता तो वो फाइनल 4 में और ज़्यादा अपनी सीट पक्की करता और उसके पॉइंट्स भी 4 हो जाते और वो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाता। तो मैं समझता हूँ कि आमिर जैसे सीनियर बॉलर को, तजुर्बेकार बॉलर को इस तरह की लूज बॉल नहीं करनी चाहिए। तो उनसे बेहतर तो वो जो टीम में आने की जद्दोजहद कर रहे हैं, हसन अली हैं, जिन्होंने अब तक जो है वो 9 विकेटें हासिल कर ली हैं, 3 विकेट वो आज भी लेने में कामयाब रहे। तो तवज्जो तो हसन अली हासिल कर रहे हैं सबकी, आमिर पर किस खेत की उंगली है, वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कहीं वो कोई मजाक तो नहीं कर रहे या टाइम पास तो नहीं कर रहे? तो ये सोचना होगा फ्रेंचाइजर को कि आया आमिर को उन्होंने क्या सोच कर लिया है। देखिए एक मिनट, ये सीनियर की अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सीनियर का यही तो कलाकारी होती है कि जब चाहे गेम को जिधर चाहे मोड़ देता है। अगर इस टाइप का हो, जिधर चाहे मोड़ दे, सीनियर का यही तो होता है। उसको बिल्कुल पता होता है कि मुझे कब गेम को किधर को लेके जाना है। तो अच्छा भी कर लेता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेता है। अब क्या नीयत है ये तो अल्लाह को मालूम है। या फिर अच्छा, आप सीनियर की बात कर रहे हैं, ये जो सऊद शकील की कैप्टनसी इसको किस तरह से रेट करेंगे? क्योंकि कैप्टन के लिए होता है कि रोल मॉडल होना चाहिए और लीड फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, लेकिन आज हमने देखा उनकी कैप्टनसी भी थोड़ी सी एक्सपोज होती नजर आई। बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम देख रहे हैं कि उस तरह वो पाकिस्तान अंडर 19 को उन्होंने लीड किया, UBL को उन्होंने लीड किया, फिर PTV को उन्होंने लीड किया, लेकिन वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा उनकी कैप्टनसी के अंदर। कैच भी खुद छोड़ रहे हैं या छूट रहे हैं कैच, रन आउट भी उनसे मिस हुआ, कप्तानी भी नजर नहीं आ रही, बैटिंग में भी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कोयटा के लिए सही चॉइस है सऊद शकील? पर्टिकुलर इस मैच की बात हम नहीं करेंगे, और कप्तानी इतना आसान काम नहीं है। और कप्तानी उस वक्त पता चलती है जिस वक्त आपकी धुनाई हो रही हो, जिस वक्त आपको कुट पड़ रही हो या आपकी विकेटें गिर रही हो, उस वक्त जाएं आप और किस तरह खेलना है। और फिर ये प्रेशर यानी हो, जब आपके कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा तो कप्तानी ऐसे, वो तो चेहरे से पता चल जाएगा कि आपका, जब सब अच्छा हो रहा हो तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जब खराब हो रहा हो तब कप्तानी का पता चलता है। तो ये ग्रेट जितने कप्तान रहे हैं वो बुरे वक्त में जब कप्तानी करते थे वो पता चलता था। तो ये आपने जो बात की, मेरा ख्याल है कि ऐसे जरासीम इतने ज़्यादा हैं। लेकिन तो भाई आजकल के हमारे क्रिकेट में कप्तान ही तो वो पोजीशन है जिसको मजाक बना दिया गया है ना। अब पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं रखती। अब हमारा जो चीफ सिलेक्टर होता है या हेड कोच होता है या दोनों एक ही बंदे को दोनों ओहदे दे दिए जाते हैं। अब सब कुछ तो वो मायने ही रखते हैं। जिस तरीके से हम कप्तान चेंज करते हैं, वो
PSL हो या हमारी नेशनल क्रिकेट हो, वो तो एक मजाक बना हुआ है ना। हम किसी को टाइम भी नहीं देते सीखने, अगर नया लेते हैं तो उसको सीखने का मौका नहीं देते हैं, और फिर एक सीरीज दो सीरीज। लेकिन अगर शॉर्ट कंसाइज में पूछो असगर भाई, तो आप सोशल एज ए कैप्टन कैसा रेट करेंगे? अब तक तो मुझे कोई सलाहियत नजर नहीं आई है उसकी कैप्टनसी में, और मैं नहीं समझता था कि सऊद शकील इतनी जल्दी कोयटा के क़यादत के अहल हो जाएंगे। लेकिन खैर, फ्रेंचाइजर का फैसला है और जाहिर बात है उसका सरमाया लगा हुआ है, वो हमसे ज़्यादा अपना अच्छा बुरा समझता होगा। लेकिन एज ए फैन, एज ए क्रिकेटर और एज ए एनालिस्ट मैं ही समझता हूँ कि ये जल्दी का फैसला है। हम तो सब चीज़ें नोट करते हैं। कई जगह पे रोसो जो है वो फील्ड को सेट कर रहा था काफ़ी कुछ, तो मतलब कहने का ठीक है, वो उसमें को बुरा है। लेकिन आप जब कप्तान बनाते हो, देखे ना आप, कराची ने कप्तान जिसको बनाया है ना, वार्नर जिसको बनाया है, उसका टैका आपने देखा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी आप उसको देखो नजर आ रहा है। आकिब जावेद से छोटे छोटे हाथ पांव से कैसे कप्तानी करेगा? वो तो यार रन नहीं करेगा छोटे छोटे हाथ पांव से। उनको तो छोड़ दो यार, उनका चैप्टर क्लोज पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने तबाही मचाई हुई है यार, ये बर्बादी हुई इस वजह, इस एरा में। ठीक है, मुझे ब्रेक पे आना है, ये टॉपिक में जरा कंक्लूड कर दूं। उस्मान तारिक के नौने का नुकसान हुआ। उस्मान तारिक का नुकसान है, ठीक है बहुत। आज तौसीफ भाई को जो नुकसान में भी अफसोस नजर आ रहा है, इतने अफसोस हैं आज तौसीफ भाई, और होना भी चाहिए। सामने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा। इस पर लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपसे कि अब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब के स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने बाबर आजम के लिए दिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को शायद अना का मसला है। पहले असगर अजीम साहब से पूछते हैं, आप कवर कर रहे हैं क्रिकेट, बाबर आजम को वाकई कोई अना का मसला नज़र आ रहा है? अली भाई, मेरा ख्याल है हम वर्ल्ड कप से ये बात डिस्कस कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ज़हीर बात शायद GTV के मौक़िफ़ से इत्तफाक़ कर गए हैं, क्योंकि हम हमेशा ये कह रहे हैं कि सीनियर से मुशावरत करने में कोई आड़ नहीं होती। माजी में और मौजूदा भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो अपने सीनियर से मुशावरत करते हैं, अपने वीक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन बाबर में ये आदत नहीं है, और बाबर को ये आदत अपनाना होगी अगर उसे इन्फॉर्म होना है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बाबर एक अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, और सिर्फ PSL में उसके 33-50 हैं जो सबसे ज़्यादा है। तो अगर वो अब किसी सीनियर के पास बैठकर उसके से अपनी टेक्निक को बेहतर करता है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी ना सुनता, ज़हीर भाई की तो सुन ले, उनसे उनकी राय एक अहमियत रखती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। तो जब एक वो ऑब्जर्वेशन उनकी है, वो एक बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है बाबर को और उसके बाबर के चाहने वालों को चाहिए कि वो उसका माइंड बनाएं और किसी सीनियर्स के पास बिठाएं जो उसकी टेक्निक को दुरुस्त कर सके। और आप देखते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल सतह पे हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर दूसरों को मशवरा देते रहे, ख्वाह वो कोई भी हो, जावेद भाई हो। रमीज राजा से दूर कर दें? रमीज राजा तो मुझे जब से वो करीब है, जब से बाजा बजाए। नहीं, मैं असल में अब रमीज राजा के अगर करीब आप करने की बात करेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रमीज राजा बाबर में कुछ और ढूंढ रहे थे, शायद वो रिश्ता बन नहीं सका। ठीक है, बड़ा फ़र्क है वैसे बाबर में और बाबरा में, इस फ़र्क को भी समझना ज़रूरी है कि बाबर और बाबरा में कितना फ़र्क है। देखिए, बहरहाल जो बात करेंगे सीनियर से पूछने में कोई दो राय नहीं है। मुझे याद है कि रामन लांबा अजहरुद्दीन को रिप्लेस कर चुके थे, फिर रामन लांबा जो अजहरुद्दीन जो थे, फिर ज़हीर अब्बास साहब से मिले, उन्होंने ग्रिप चेंज करवाई, अजहरुद्दीन का कैरियर दोबारा रिवाइव हुआ, फिर यूनुस खान की ग्रिप चेंज करवाई अपना अजहरुद्दीन साहब ने, उन्होंने भी सेंचुरीज बनाना शुरू कर दी। तो सीनियर से पूछने में कोई दो राय नहीं है। तौसीफ भाई, क्या वजह लगती है कि अन्ना के कैदी हैं? क्योंकि आपको याद होगा कराची किंग में 10 में से 9 मैच हार गए, शर्जील नीचे हो गया, अपना साहबजादा फरहान नीचे हो गया, नहीं नीचे हुए, तो बाबर आजम। देखिए, एक बात बताऊँ, वो हमारे एक टीम के जो मलिक रियाज साहब को जानते हैं, वो पंजाबी में कहते थे, मगर कहते थोड़े थोड़े हमारे कलम के किधर ले जा रहे हो मुझे तो वो कहते थे कि थोड़े में बहुत ज़्यादा पड़ गया है। उर्दू में ये बात कह रहा हूँ, यानी थोड़े इंच ज़्यादा पै गया है। तो ये थोड़े में, सब में थोड़े में ज़्यादा डल गया, यानी वो जितना होना चाहिए था वो नहीं, ज़्यादा उनमें हो गया। देखिए, आना ये एक तो ज़हीर भाई ग्रेट, जावेद मियादाद ग्रेट, सब ग्रेट, ये मानते ही नहीं है भाई। ये कहते हैं यार ये तो उस वक्त के प्लेयर हैं, उस वक्त के प्लेयर हैं। अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है जब हम एक मैच ऐसा बहरीन में खेल रहे थे, तो इंडिया से मैच था, हम आपस में मतलब वेटरन्स गई भी थी, तो ज़हीर भाई ने
खुद गए नहीं, दूसरे गए सब आउट। तो हम एकदम जो मैच उन्होंने फंसा दिया, इधर लगे एलबीडब्ल्यू, इधर लगे एलबीडब्ल्यू, और 6-7 लगे और मेरे ख्याल 8-9-10 रन रह गए। सब एजाज फ़की आए, कहने लगे ज़हीर भाई, कामली वामली सब थे उसमें। ज़हीर भाई आखिर में पैट की थी, उसके बाद शायद मैं था। तो ज़हीर भाई वो देखें यहाँ लग रहा है वो, अब वो मैच को इंडिया पाकिस्तान का मैच उसको, ज़हीर भाई ने एक अल्फाज का, खुद जा रहे थे अंदर से, मियाँ पैड में लगने क्यों देते हो? और खुदा की कसम जाके उन्होंने जो ऐसे करके यूँ ख़त्म किया और वापस आए। तो ये समझते ही नहीं है, ये अपनी अना का मसला जो आप बात कह रहे हो ना, ये यही है। किसी ग्रेट प्लेयर से पूछने में आपको कोई तकलीफ होती है यार? अच्छा, अभी क्विकली मुझे बताइएगा, अभी सलमान इकबाल साहब ने भी कहा कि उन्होंने जो है वो कराची किंग्स इसलिए छोड़ी कि नंबर अपना नीचे करने को तैयार नहीं थे वो। हाँ तो देखें ना, नंबर नीचे जाएंगे तो आपकी जगह नहीं बनती ना यार, आपकी जगह नहीं बनेगी जब आप नीचे चलेगा। और नीचे से मुराद क्या, अगर ऊपर वाले, अब साइम अय्यूब आ गया, वो आ गया, आपने जिनके नाम लिए वहाँ तो 20 का मसला ही ख़त्म हो गया था। खालिद लतीफ़ और शर्जील, उसने तो बहुतों को बिठा दिया था। उसके बाद क्या अल्लाह की तरफ से और ये क्या हुआ, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या हुआ या कराया गया या जो कुछ भी हुआ हो गया। तो वहाँ तो बड़ी दुकानें बंद होनी थी, तो अभी भी दुकानें बंद होने के बहुत चांसेस देखें। अगर आपने ये PSL दुकानें बंद कर देगा, देखिए दुकानें ऐसे बंद होंगी, अब 20 के बगैर कोई नहीं रह सकता। अब अगर आप सोचें कि बाबर 20 ना खेले, बस वो खेले, इसके अलावा और कई ऐसे प्लेयर हैं, वो कहेंगे नहीं भाई हमें नहीं खेलना, हमें तो 20 खेलना है। दुनिया में अब है तो 20 में पैसा है। दूसरी बात, आपने अगर उनको नीचे यार जाने में कोई बुराई नहीं, आपने ड्रॉप करके भी देख लिया कुछ जाने, लेकिन 20 में आप अगर ऊपर से साइम अय्यूब या अभी एक आदमी और आ गया ना, साहबजादा फरहान, आप वो चले गए, उन्होंने 8-9 ओवर 10 ओवर खेल गए, तो फिर क्या, फिर तो आप नीचे से नीचे जाएंगे। अगर आप सही कप्तानी करने वाले हो तो उसके बाद आप चेंजेस लाओगे ना। फिर हर आदमी सरफराज तो नहीं होता ना कि नीचे से नीचे अपने आप को करता रहे वो। ठीक है, कल जो मैच है वो मैच जो है वो कप्ताना और मेरी जाना, इन दोनों के दरमियान मैच है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान दोनों ही अब तक जीत से महरूम रही हैं। देखिए दोनों इस वक्त जीत की तलाश में हैं। और किसका मैच है, कप्ताना जीत रहा है या जाना जीत रहा है? और लर्न होगा या जीत होगी, सवाल तो ये है। यार मैं नहीं बोल सकता भाई, मेरे से नहीं बोला। नहीं, एक जो है उसमें से एक कप्तान लर्न कर रहा है और एक अपनी गलतियों से सबक यार ऑफिशियल कर रहे हैं, अब तो ऑफिशियल बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है पेशावर गया जा। सर आपकी टीम कौन सी है कल? यार वो देखो आजकल ऑफिशियल बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। क्रिकेट इनसे ज़्यादा ऑफिशियलों की आवाज़ें बहुत निकल रही हैं, ये सही कह रहे हैं पेशावर। चले जाना, हमारे दोनों पैनलिस्ट का कहना है कि कल पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपने जीत का आगाज़ करेगी, जीत का खाता खोलेगी। अब देखने के कल क्या इनकी राय सही होती है या नहीं होती है, कल इस बात का फैसला हो जाएगा। कल तौसीफ भाई और असगर अजीम साहब रेस्ट डे इनका, कल हमें कमर ज़ैफ़ी साहब ज्वाइन करेंगे और उनके साथ एक और ज़बरदस्त एक्साइटिंग गेस्ट हमारे शो का हिस्सा होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।